नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन राज तिलक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज विधानसभा चुनाव 2024 में बात कर रहे हैं बीजेपी शासित हरियाणा की, जहां पर मतदान और परिणाम से पहले बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 प्रत्याशियों की सूची क्या जारी की। हरियाणा में बीजेपी के पूर्व कद्दावर मंत्री नेताओं ने मोदी बीजेपी से इस्तीफा देने की मानो झड़ी लगाकर बीजेपी के लिए मुसीबत बरपा दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी में टिकट न मिलने से नाराज दर्जन भर नेताओं ने इस्तीफा देकर निर्दलीय और कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायकों के इस्तीफे की खबर आने के बाद बीजेपी की केंद्रीय कोर समिति ने आनन फानन में अर्जेंट मीटिंग बुलाई और बताया जा रहा है कि हरियाणा के नाराज पूर्व मंत्री, सांसद, विधायकों को मनाकर बीजेपी की हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर आई है कि बागी मंत्री, विधायक, सांसदों के बाद बीजेपी 4 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी बदलकर नई एक दूसरी लिस्ट आज देर रात तक जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के मंत्री से लेकर कई पूर्व विधायक, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और व्यापार मंडल के नेताओं ने टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल है और आधा दर्जन इस्तीफे और देने की खबर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी के लिए 2024 का हरियाणा चुनाव किसी मुसीबत से कम नहीं। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक टिकट न मिलने और निर्दलीय ताल ठोकने के लिए भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट ने, बजरंग पूनिया ने बीजेपी की मुसीबतें ज्यादा बढ़ा दी। आज विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया दोपहर में कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों ने राहुल गांधी के बाद खड़गे से मुलाकात की और कांग्रेस का दामन थामा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कई पूर्व सांसदों के साथ ही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को भी टिकट दिया, लेकिन इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम गायब हैं। लिस्ट जारी होने के बाद हरियाणा बीजेपी में मानो भूचाल ही आ गया है और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री से लेकर कई पूर्व विधायकों और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें सबसे चौंका देने वाली बात है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की। चौटाला ने बीजेपी के द्वारा रानिया विधानसभा से टिकट नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की। चौटाला ने यहां तक कह दिया कि वे हर हाल में रानिया विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने मुझे डब्बाली से चुनाव लड़ाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया। दोस्तों, चौटाला के साथ हिसार के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने भी पार्टी से नाता तोड़ दिया। उन्होंने कमल गुप्ता को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। वे गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। पार्टी ने गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को प्रत्याशी बना दिया। नवीन गोयल ने गुरुग्राम से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सिर मुंडाते ही ओले गिरने से क्या होता है। यही हाल हरियाणा में मोदी बीजेपी के साथ हो रहा है। दोस्तों, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक सुखविंदर मांझी का चरखी दादरी जिले के बाजड़ा से टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त किया। दोस्तों, उमेश सिंह पतुवास को यहां से टिकट दिए जाने पर बीजेपी के सुखविंदर मांझी के समर्थकों ने मोदी बीजेपी की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन भी किया। जी हां दोस्तों, बीजेपी से इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में सुनील राव, आदित्य चौटाला, सावित्री जिंदल, सोनीपत से पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के नाम शामिल है। यही नहीं, बीजेपी से इस्तीफे देने वालों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। इसमें लक्ष्मण नापा ने रातिया से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दिया। वे जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी ने रतिया से सुनील दुग्गल को टिकट दे दिया है। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इंद्री विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। इसी के चलते बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां सरकार बनाने की जोड़तोड़ में जुटी हुई हैं, पर बीजेपी के लिए पहली सूची भारी साबित हुई। इस बार तय लग रहा है कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया बीजेपी और मोदी की मुसीबतें ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।